आज हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट 4। पार्ट 3 तक आपको करवाए गए थे। पार्ट 3 में कुछ न्यूमेरिकल करवाए गए थे, तो कुछ न्यूमेरिकल बचे थे, तो कुछ न्यूमेरिकल इस क्लास में करवा दिए गए पार्ट 4 में। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल को उनको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है उसको पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है तथा एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का 50% मतलब आधा भाग 10 मिनट में समाप्त होता है, तो इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में समाप्त होगा। यहाँ पे भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि 50% 10 मिनट में समाप्त होता है, तो इस अभिक्रिया का 99% जो भाग होगा कितने समय में समाप्त होगा। सबसे पहले और वेग स्थिरांक की डिफिनीशन भी पूछी गई हमसे, तो हम लिख लेते हैं कि वेग स्थिरांक की डिफिनीशन क्या होती है। तो वेग स्थिरांक की डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। ठीक है, वेग स्थिरांक की डिफिनीशन है, लिखा हुआ है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया है, यहाँ पे भी बताया दिया जा रहा है। क्या होती है डिफिनीशन? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई में हो। ठीक है, ये होती है डिफिनीशन। अब देखिए डिफिनीशन तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो कंडीशन जो है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हमारा सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट FIRST फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मतलब प्रथम स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में बोला गया है हमसे सवाल में कि 50% भाग आधा जो भाग है वो 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू आपको 50% दी गई है। पर कितनी बोली गई है? 50% मतलब आधा भाग। तो मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 10 मिनट दी गई। ठीक है, वो तो हाफ टी हाफ मीन्स कह दिया गया 50%। बात वही है, चाहे 50% बोला जाए या टी हाफ बोल दिया जाए, आधा भाग बोल दिया जाए। तो 10 मिनट इसकी वैल्यू दी। टी हाफ की अगर वैल्यू माने तो कितनी दी गई है? 10 मिनट। तो हम लिख लेंगे कि टी हाफ बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है? 10 मिनट। और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए सूत्र लगा दिया K बराबर 0.693 टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपने अभी भी लिखी क्या होती है? तो टी हाफ की वैल्यू दिए है 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट हमने यहाँ पे रख दिया, 10 का भाग इसमें दिया। तो देखिए जब 10 का भाग देंगे तो एक अंक और जीरो खिसक जाएगा। तो देखिए जीरो जो हुआ वो एक अंक और खिसक गया। हमारा जो K की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.0693 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये क्योंकि इसका मात्रक होता है, अगर मिनट में हो तो मिनट में, सेकंड में हो तो इनवर्स लगता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में उसने बोला है कि अभिक्रिया का 90% भाग कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकेंड कंडीशन पर। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एक मिनट लिख लीजिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड COND सेकेंड कंडीशन। ठीक है, आप लोग ऊपर इसे लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा कि सेकेंड स्थिति के अनुसार, सेकेंड स्थिति में बोला गया है कि हमें 90% भाग में कितने मतलब 90 जो परसेंट भाग होगा वो कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र में पता है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो होता है K बराबर 2.303 log 10 A/A-। यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे आपसे T90 पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 99%। आपको पिछली क्लास में ही बताया गया 99% का मतलब होता है 99/100। और 100 हमेशा वैल्यू होती है A की, और यक्स की वैल्यू होती है 99, मतलब 99 वैल्यू होती है यक्स की, और 100 होती है 100 जो होता है वो A की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा A बराबर 100 और यक्स बराबर कितना? 19। ठीक है, यक्स बराबर 19 और A बराबर 100। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं।
तो देखिए हमें क्या लिखना है, a बराबर हमको लिखना है 100 और यहाँ पे क्या लिखना है, x बराबर कितना दिए है 99, इतना आ गया। अब हमें t की जगह में, तो t की जगह में हमने लिख दिया T19 क्योंकि 90% निकालना है तो इसलिए T19 लिख दिया। ठीक है, 19 में समय निकालना है तो हमने T19 लिख दिया इसकी जगह में। ठीक है, k की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, k की वैल्यू कितनी है तो लिख देंगे k बराबर कितना था 0.0693, तो लिख देंगे ax, यहाँ पे लिख दीजिएगा ax k का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण में हम जब मतलब समीकरण ये ऊपर जो रखा हुआ है तो लिख देंगे ax और k का मान रखने पर, जब सबकी तीनों की वैल्यू उठा के रख देंगे हम। देखिए a की जगह में 100 रख दिया, x की जगह में 19 रख दिया और यहाँ पे k की जगह में इतना रख दिया। देखिए 100, जब 100 में 99 घटाओगे तो आ जाएगा 100/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 100/1 आ जाएगा, हमने लिख दिया, 1 का भाग करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। अब देखिए log 10 100 की अगर वैल्यू की बात करें, इस तरह से लिखा है log 10 100 लिखा हुआ है, 100 की बात करें तो ये बन जाएगा 100 की पावर 2 बन जाएगा, मतलब 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, तो आगे आ जाएगा 2 क्योंकि ये सूत्र बन रहा है log m की पावर n का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा log 10 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है सूत्र, log m की पावर n, जिसमें n आगे आ जाता है log m होता है, आ जाता है तो 2 आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 2 log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू आप जानते हो, आपको बताएगी, पिछली क्लास में भी बताई गई थी, इसकी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो हमने यहाँ पे गुणा करवा देंगे 2 गुणते 1, तो यहाँ पे जो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, टोटल जो वैल्यू आ जाएगी इसकी पूरी log 10 की, तो वो आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है log 100 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2, हमने जो आपको करके दिखाया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये तो था ही, हमने कर दिया। अब देखिए t½ को इसकी जगह में पहुँचा दिया और इसको इसकी जगह में ले आए, तो इसको इसकी जगह में ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा t बराबर या T19 बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 2/0.0693। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसका इसमें भाग देंगे। जब हम इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आ जाएगा 4.909। ठीक है, बटे में आ जाएगा 0.0693। ठीक है, दोनों में देखिए ये 4 अंक के बाद दशमलव लगाए तो एक ऊपर बढ़ जाएगा 0, दोनों का दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, 49,090। ठीक है, इतना बचेगा बटे में 693। अब हम 693 का भाग इतने में दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 66.46 और ये आंसर आएगा इसमें मिनट में, क्योंकि हमारी जो टी की वैल्यू थी वो मिनट में थी। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा मिनट में, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है तो ढंग से पढ़ लीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़िए। सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 × 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, ठीक है, अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, कहा है इसमें, कहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4, मतलब ये जो वैल्यू हो गई ये किसकी है, तो ये एक्स की वैल्यू आपको दी है। प्रारंभिक सांद्रता की अगर बात करें तो हम प्रारंभिक सांद्रता ए होती है तो वो कितनी मानेंगे, 1। जब 1 प्रारंभिक सांद्रता होगी तभी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4। ठीक है, चलते हैं अब आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये वैल्यू आपको दे दी गई, log 5 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 3010, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, log 2 की वैल्यू होती है 3010, वो दे दी गई है आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल पे, तो लिख दीजिए सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन केवल एक ही कंडीशन है,
तो सीधे सीधे हमको क्योंकि के वैल्यू दे दी गई है, के नहीं निकालना है तो एक ही कंडीशन लगेगी। तो हमने लिख लिया कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है, सूत्र होता है, तो वो लिख दिया के बराबर 2.303/t log 10 a/a-1। ए की वैल्यू अभी हमने बताया कि प्रारंभिक सांद्रता जो है 1 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है। और के की वैल्यू की बात करें तो के की वैल्यू है 7 × 10⁻⁻4। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है, देख लीजिए जहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है वेग स्थिरांक के बराबर कितना है, तो के बराबर है हमारा 7 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने में लगा समय बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें समय निकालना है। ठीक है, इसका समय निकालना है। अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करते हैं तो प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर ए होगी, और यहीं पे अगर a-x की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, a/4। अब देखिए यहाँ पे x नहीं होगी, सॉरी वहाँ पे x हमने 1/4 बता दिया था, तो x यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पूरा a-1/4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बात कही गई है, क्या बोला गया है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, मतलब कि a-x पूरे की वैल्यू यहाँ पे 1/4 बोली गई है, और a बराबर कितना होगा, तो a बराबर 1 होगा, तभी उसका 1/4 हुआ है। तो यहाँ पे a-x जो है वो पूरे की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो पूरे की वैल्यू 1/4 है, a बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वेग स्थिरांक समीकरण 1 में के ए और a-x का मान उठा के रख देते हैं, जो समीकरण पीछे उसमें उठा के रख देते हैं। जब मान रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमने मान रख दिया 7 × 10⁻⁻4 2.303/t log 1/1/4। 1/4 जब इस तरह से है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया log 4। log 4 की बात करें तो आपको log 4 की वैल्यू बताई गई थी, कैसे बताई गई थी, पिछली क्लास में भी बताई गई थी। log 2 होता है, तो इसमें सूत्र लगता है, बच्चों ने पढ़ा है ना, इसी क्लास में ये सूत्र होता है यम की, बट यहाँ log m बराबर कितना होता है, तो कितना होता है log n log m, मतलब ये 2 आगे आ जाता है, तो इस तरह से ये बन जाता है, तो बन जाता है 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6021। तो वहाँ से log 4 की जो वैल्यू है वो लिख दी गई 0.6021। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी का मान निकालना है, तो टी को हमने इधर भेज दिया और के की वैल्यू नीचे आ गई। अब इसके बाद हम इसका हल करना प्रारंभ करते हैं। हल करने के लिए हमने किया क्या है, तो हमने किया है कि 7 का भाग इसमें दे दिया। ठीक है, 7 का भाग इसमें दिया गया, और इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये तो 10⁻⁻4 दिख रहा है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये आ गया 10⁻4, और हमने इसमें 7 का भाग दिया और इन दोनों को गुणा करवा लिया। इन दोनों को जब गुणा करिए, इसमें 7 का भाग दीजिए, फिर गुणा करवा लीजिए, तो गुणा करवा लेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगी वैल्यू 0.1981, और ये जो 10⁻4 है ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो जब पढ़ा है कि जब भी अगर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाएगा, और नीचे अगर माइनस में होता है ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाता है, नीचे अगर प्लस में होता है ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर, वो आ गया t बराबर 0.1981 × 10⁻4 सेकेंड। चलिए, ये दूसरा सवाल था हमारा इस पार्ट में। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगले सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है, चलो देख लीजिए। सूत्र वही लगेगा हमारा प्रथम कोटि का। जरा सवाल को पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि H2O2 का जल अपघटन एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। यहाँ पे आपको 3-4 टाइम दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहाँ पे KMnO4 का अगर आयतन की बात करें तो यहाँ पे आयतन में जो दिया गया, पहले में 25, दूसरे में 16, तीसरे में 10.5 और चौथे में दिया गया 7.09। ये आयतन है। यहाँ पे बोला गया है कि आयतन जो है वो KMnO4 का वह आयतन है जो मिश्रण के निश्चित आयतन के विभिन्न अंतरालों पर अनुमापन पे लगता है। यहाँ पे सबकी वैल्यू भी दे दी गई, log 2 की वैल्यू दी गई, log 5 की वैल्यू दे दी गई है, log 10.5 की वैल्यू दे दी गई है, और log 7.09 की भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। हमें स्टार्टिंग करना है, सोल्यूशन करना है यहाँ से, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन में हमने क्या किया, वैसे तो हम जानते हैं a/a-x होता है, लेकिन यहाँ पे अब हम a/a-x नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है हमारे पास वो हमको दे दी गई है।
हमारे पास आयतन के उसमें है तो हम ए अपॉन यहाँ पे ए माइनस ना मान के उसकी जगह में हमने मान लिया है v0 अपॉन vt, ठीक है। मतलब ये पूरा समय है हमारा उसमें, क्योंकि दे दिया गया है इसमें समय भी दिया गया है। ऊपर देखिए यहाँ पे समय दिया गया है, यहाँ पे आयतन में दिया गया है, तो हमने इसको मान लिया v0 मतलब आयतन और इसको मान लिया vt का मतलब समय, ठीक है। तो हमने समय और आयतन को, तो आयतन को हमने v0 से डिनोट कर दिया है और vt को समय से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से ये देख लीजिए, मान लीजिए सूत्र लिख दिया गया है k बराबर 2.303 log 10 v0 अपॉन vt बटे t। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमको निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या दिया है, तो सबसे पहले स्टेप में हम चेक कर लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो पहले 0 दिया है, तो 0 की बात तो करेंगे नहीं, सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप में अगर देखेंगे, सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया है वो कितना दिए है, 10 मिनट। कितना टाइम दिए, 10 मिनट। अभी यहाँ पे v0 का मतलब क्या होता है, तो v0 का मतलब होता है कि प्रथम आयतन, ठीक है, प्रथम आयतन। और यहाँ पे vt का मतलब होता है कि सेकेंड आयतन, ठीक है, प्रथम आयतन और सेकेंड आयतन। तो देखिए मतलब प्रारंभिक आयतन और ये क्या हो जाएगा, जो उसी समय का आयतन वो, ठीक है। तो उसी समय के आयतन को vt से डिनोट किया गया है और जब प्रारंभिक आयतन है उसको v0 से डिनोट कर दिया है। अब देखिए इसमें टाइम हम जब 10 मिनट लेते हैं तो इसमें जो इसका प्रारंभिक आयतन होगा वो हो जाएगा 25। प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा, 25। और अगर उसी के सामने के आयतन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 16। तो मतलब यहाँ पे vt की वैल्यू की अगर बात करते हैं, उसी टाइम के समय की बात करते हैं तो 16 है। अगर प्रारंभिक आयतन की उस समय की बात करते हैं तो प्रारंभिक आयतन मतलब v0 की बात करते हैं तो v0 का मान कितना है, 25, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा इस तरह से हमको निकालना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है ये समय की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, समय, ठीक है। समय हमारा ये पहले फर्स्ट समय, ये हमारा सेकेंड समय, ये हमारा थर्ड समय और ये हमारा है क्या, एक मिनट, ये हमारा है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये समय ले लिए गए। और अगर इनकी बात करें तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये टाइम है, वैसे तो ये v लिखा हुआ है, मतलब टाइम क्या, ये आयतन है, और लेकिन ये 0 पे है तो इसलिए इसको बोल दिया गया है v0। ये फर्स्ट पे है तो इसको मान लिया गया v1, इसको मान लिया गया v2 और इसको मान लिया गया v3, ठीक है। इस तरह से इसको मान लिया गया है। तो आयतन हमारा v0, v1, v3, v2। तो इस तरह से हम सबकी बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे पहले निकालते हैं तो पहले हम 0 का निकालेंगे नहीं, क्योंकि 0 का हमें पता है, ठीक है। हम सेकेंड से निकालेंगे, 10 मिनट से निकालेंगे। तो लिखेंगे जब टाइम कितना हो, 10 मिनट हो, जब टाइम कितना हो 10, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 का निकालेंगे तो टाइम तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा टाइम कितना है, 10 मिनट है। जब टाइम 10 मिनट होगा तो देखिए यहाँ पे सूत्र लगाए, यहाँ पे हमने कहा कि ए की जगह में हमारा है, तो ए की जगह में यहाँ पर उस तरह से ए बटे पहले होता था ए बटे ए माइनस एक्स, इस तरह से होता था सूत्र हमारा। लेकिन अब ए बटे ए माइनस एक्स की जगह में हमारा क्या है, v0 अपॉन vt, मतलब प्रारंभिक आयतन और बटे सेम उसी टाइम का आयतन, ठीक है। तो देखिए सेम उसी टाइम का जो आयतन है हमारा 10 मिनट पे जो आयतन है वो 16 है। अगर इसी की प्रारंभिक आयतन की बात कर लें तो 25 है, मतलब v0 के आयतन, प्रारंभिक आयतन हमारा कितना है, 25 है। तो हमने लिख दिया इसीलिए सूत्र में k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 v0 अपॉन vt, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लीजिए, तो लिखेंगे ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, हमने फर्स्ट कंडीशन, तीनों कंडीशन निकालनी है, फिर उनकी तुलना करवानी है, ठीक है। देखिए 10 मिनट अगर बात करें तो हमारा टाइम t का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे v0 की तो v0 का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे अगर vt की बात करें तो vt हमारा 16 हो जाएगा। सबकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी। तो लिख देंगे सूत्र में क्या करने पर, t v0 vt का मान रखने पर, ठीक है, मान उठा के रख देंगे। जब मान रखेंगे हम, ठीक है, जब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10, तो आज यहाँ पे 25/16। अब इसको हम सूत्र, हमको पता है एक सूत्र होता है, देख लीजिए साइड में, पीछे भी शायद बताया गया था, log m बटे n बराबर, सूत्र होता है log m माइनस log n, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, इसे साइड में लिख लीजिएगा।
सूत्र होता है तो उसी तरह से ये सूत्र बना दिया गया। तो देखिए 25, अब 25 को हम इतना भी तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 16 की बात करें तो इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, कर सकते हैं। तो इसीलिए log 10 5 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस सूत्र के फॉर्म में लिख दिया गया है, log m माइनस log n के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे आ गया log 10 5 का स्क्वायर माइनस log 10 2 की पावर 4। एक मिनट, यहाँ पे 2 की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 का 4 बार गुणा करते हैं तो 16 आता है, तो 2 की पावर 4 बन गया। अब देखिए सबसे पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा साइड में। अब फिर से दूसरे सूत्र का यूज होगा, तो उस दूसरे सूत्र का नाम क्या है, वो सूत्र है हमारा log m की पावर n। ये सूत्र होता है log n log m, ये आपकी 9th क्लास का सूत्र है, ठीक है। तो n log m लघुगणक जब पढ़ाया गया तो ये सूत्र पढ़ाया गया था, ठीक है। देखिए ये आगे आ जाता है और log m n इस तरह से हो जाता है। तो अब इन दोनों में उसी सूत्र का यूज होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये जब 2 आगे आ जाएगा तो बचेगी हमारे log 5 की वैल्यू। इसमें ये 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास log 2 की वैल्यू, और log 2 की भी वैल्यू दे दी गई है, log 5 की भी वैल्यू दी गई है। log 5 की वैल्यू की बात करें, देखिए पीछे भी दिखाया था हमने, वैल्यू दी गई थी 0.698, और log 2 की वैल्यू की बात करें तो दी गई थी 0.3010। यहाँ पे 0.301 केवल रख दिया गया है, क्योंकि इसमें भी 3 स्टेप तक मान रखा गया, इसमें भी 3 स्टेप तक रख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों गुणा करवा लिया गया, इन दोनों का गुणा करवा लेंगे और इसमें इसको घटा दिया गया, इसमें इसको घटा दिया गया। उसके घटाने के बाद हम क्या करेंगे, 10 का भाग कर देंगे, या इसका गुणा करवा दें, उसमें 10 का भाग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0442 मिनट इनवर्स। तो ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड बात करेंगे सेकेंड कंडीशन की, क्योंकि उसमें कहा था कि हमारे पास कितनी कंडीशन है। पहली दशा हमने 10 मिनट की लगा ली, वो तो 0 थी, 0 वाली नहीं है। सेकेंड कंडीशन में 20 था और इसके सामने वाली की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, सूत्र लग जाएगा हमारा V2 माइनस V1। यहाँ पे हमने V0 अपॉन VT लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा V2 अपॉन V1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए सेकेंड में करते हैं बात। तो इसी तरह से आपको लेना है। तो सेकेंड द्वितीय दशा की बात कर लेते हैं, या सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखना है हमको 50 मिनट बाद, 50 मिनट बाद t की जगह में 20 आ जाएगा, तो ये लिख देंगे t बराबर 20। और यहाँ पे बात करेंगे तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो V2 बराबर हो जाएगा 25। यहाँ पे अगर V1 की बात करेंगे तो V1 हो जाएगा हमारा 10.5, ठीक है। चलिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। देखिए यहाँ पे 25 बटे, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से चलते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चलिए देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा, हमें केवल ऊपर जो प्रारंभिक मात्रा है वो चेंज नहीं करनी है, ठीक है। नीचे की वैल्यू केवल हमें चेंज करनी है। तो नीचे की वैल्यू पहले हमारी 16 थी, पहली वैल्यू हमारी क्या थी, 16 थी। अब जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी कितनी, 10.5। जरा यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जब हमने 10-20 मिनट का टाइम लिया है तो प्रारंभिक वैल्यू यही लिखनी है, ठीक है। मतलब सूत्र यही लगाना है, V0, बस नीचे का टाइम बदलना है, ठीक है। नीचे का उसी के सामने वाला टाइम रखना है, ठीक है। ऊपर प्रारंभिक स्थिति यही रहेगी, तो V0 अपॉन VT ही सूत्र यही लगेगा, ठीक है। सूत्र सब में यही लगेगा, बस उसके सामने जब 20 मिनट लोगे तो उसके सामने वाला समय जो लगेगा वो नीचे हो जाएगा, और प्रारंभिक स्थिति का जो टाइम रहेगा वो यही रहेगा, ठीक। मतलब प्रारंभिक स्थिति में जो आयतन रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी किया गया है। तो देखिए सूत्र में प्रारंभिक जो V0 का मान है वो 25 ही रहेगा यहाँ पे। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम यहाँ पे 20 मिनट दिए है, और यहाँ पे अगर उसी के सामने का आयतन की बात करें तो यहाँ पे दिए है 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया गया, तो हमने रख दिया K2 बराबर 2.303/20 log 10 25 बटे 10.5। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, और 105 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। सीधे सीधे ये हल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टेप है, इसको शॉर्ट स्टेप में देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट इसे काट दीजिएगा
और इसे भी काट दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट इसे स्टेप इसका देख लीजिएगा। देखिए अभी हमने बताया ये दशमलव आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब 105 का भाग जब 250 में आप दोगे तो कितना होता है, तो अच्छा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 125 दूनी 250 होता है ना, ठीक है स्टेप सही है। 125 दूनी 250 होता है, 105 का होता नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो रहने दीजिए, फिर यही रहने दीजिए। तो यही हमारा है 25 और ये 10.5। अब देखिए 25 को तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को कुछ नहीं रख सकते, लिख सकते किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा, तो सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे। अब हम वही सूत्र लगाएंगे जो ऊपर बताया गया था, log m अपॉन n बराबर log m प्लस am माइनस n। तो देखिए वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया, 5 का स्क्वायर बना दिया गया था, तो इसको लिख दिया गया 5 का स्क्वायर। इसको log 10 5, log 10.5 की वैल्यू इतनी दी गई है 1.021, और log 5 की भी वैल्यू दी गई है। यहाँ पे देखिए ये बन रहा है सूत्र log m की पावर n का, तो होता क्या है n log m। तो यहाँ से 2 आगे आ गया, यहाँ पे हो गया log 5, इस तरह से लिख देंगे 2 log 5। 2 log 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे log की 5 की वैल्यू रख दी गई, log 5 की वैल्यू रख दी गई है, तो यहाँ पे लिख दिया 0.698 माइनस 1.021। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें इतना घटा देंगे, उसके बाद हम इसमें भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.431 मिनट इनवर्स। ये इसकी सेकेंड कंडीशन थी। पहली स्थिति में हमारा इतना आया था, सेकेंड स्थिति में इतना आया। अब थर्ड स्थिति की बात कर लेते हैं, मतलब थर्ड दशा की बात कर लेते हैं। थर्ड दशा की बात करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया K3 बराबर, K3 बराबर में टाइम हमारा T बराबर 30 मिनट दिए है, और यहाँ पे हमको जो इसी के सामने 30 मिनट के जो सामने का जो आयतन है वो दिए 7.0, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रारंभिक आयतन की बात करें तो प्रारंभिक आयतन होगा हमारा 25, तो मतलब यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V0/V3, ठीक है। तो ये सूत्र लगाया गया, सूत्र वही रहेगा, बस इसके जगह V0/V3 आपको लिखना है, ठीक है। V0 वो 25 ही रहेगा, और V3 का मान 7.09 दिए है। हमने फिर से वही प्रोसेस किया, ये बन रहा है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 7.0 का बनेगा नहीं, तो सेम रखा। अब देखिए इसका भी सूत्र वही लगा दिया गया, log m माइनस n, log m बटे n बराबर log m माइनस n। तो यहाँ पे उसको लगा दिया गया, इसको लगा दिया। अब 2 आगे फिर से हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है 2 आगे हो गया, log 5 की वैल्यू रख दी गई, log 5 की वैल्यू होती है 0.698, वो रख दी गई। log 10 7.09 की भी वैल्यू दी गई है आगे, तो वो भी उठा के रख दिया गया। अब इसमें फिर गुणा करवाएंगे इतने का, और इसमें इतना घटा देंगे, जो आएगा घटाने पे उसके बाद इसका गुणा करवा दें, 30 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 0.0419 मिनट इनवर्स। ये थर्ड कंडीशन थी, जो हमारी थर्ड कंडीशन का भी हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब आगे जब तीनों आंकड़े जो होते हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ K1, K2, K3 के मान लगभग समान है, लगभग थोड़ा सा अंतर है, वो लगभग मतलब 4 से, देखिए तीनों में 4 है आगे, देखिए इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 है, और इसमें भी देख लीजिए 4 है, तो इसको लगभग में बोला जाता है। तो बात की गई कि तीनों के आंकड़े जो हैं वो लगभग समान है, जिसके कारण ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि H2O2 का जो अपघटन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बस हमें यही प्रूव करना था, तो इसलिए लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है, सवाल हमारा जो होता है वो प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, अभी तो नहीं आया काफ़ी दिन से, लेकिन पुराना सवाल है, पीछे पूछा जाता था ये इस तरह के सवाल, इसलिए आपको करवा दिया गया है। तो चलिए अब हमारा सवाल ये भी कंप्लीट होता है, तो उसके बाद चलेंगे कुछ डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। तो ज़रा देख लीजिए डिफिनीशन क्या है। 1 मिनट, डिफिनीशन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, डिफिनीशन अगली क्लास